मानव इतिहास में सबसे जटिल और सबसे अधिक गलत समझे जाने वाले विषयों में से एक है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और देवी सरस्वती का संबंध। जब हम सतही तौर पर पुराणों को पढ़ते हैं तो एक प्रश्न हमारे विवेक को झकझोर देता है। क्या एक पिता ने अपनी ही पुत्री से विवाह किया? लेकिन क्या भारतीय मनीषा जिसने संसार को योग और वेदांत जैसा गहन दर्शन दिया, वो इतनी आदिम या अनैतिक हो सकती है? आज हम इस ड्रामेबाजी से ऊपर उठकर प्रतीकों की भाषा में छिपे उस शास्त्रीय सत्य को समझेंगे जिसे दार्शनिक विखंडन मतलब फिलोसॉफिकल डिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार ब्रह्मा कोई हाड़ मांस के मनुष्य नहीं है, बल्कि वे सृजन की चेतना मतलब क्रिएटिव कॉन्शियसनेस के प्रतीक हैं। सरस्वती उनकी मानस पुत्री कही जाती हैं। मानस का अर्थ है मन। यहाँ पुत्री शब्द जैविक मतलब बायोलॉजिकल नहीं, बल्कि वैचारिक मतलब आइडियोलॉजिकल है। जिस प्रकार एक लेखक के मस्तिष्क से विचार जन्म लेता है या एक चित्रकार के भीतर से कल्पना प्रस्फुटित होती है, ठीक वैसे ही ब्रह्मा के संकल्प से ज्ञान की देवी सरस्वती का प्राकट्य हुआ। सरस्वती का अर्थ है वो जो प्रवाहित होती है। ज्ञान सदैव चेतना से ही निकलता है, इसीलिए वे पुत्री कहलाईं। लेकिन ज्ञान के बिना सृजन असंभव है, इसलिए सृजन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए चेतना और ज्ञान का एक होना अनिवार्य है। इसी एकत्व को पुराणों ने रूपक के तौर पर विवाह या संयोग कहा है। शिव पुराण में वर्णित वो प्रसंग जहाँ ब्रह्मा सरस्वती की ओर आकर्षित होते हैं, असल में सृजनकर्ता की अपनी कला के प्रति आसक्ति का चित्रण है। इसे कामुकता के चश्मे से देखना हमारी सबसे बड़ी बौद्धिक भूल है। जब कोई वैज्ञानिक अपने आविष्कार में इतना खो जाए कि उसे संसार का भान न रहे, तो वो मोह नहीं, तन्मयता है। ब्रह्मा के 4 मुख 4 दिशाओं के ज्ञान के प्रतीक हैं और ऊपर की ओर उठता 5वां मुख अहंकार का सूचक था। यह अहंकार की मैंने इस अद्भुत ज्ञान यानी सरस्वती को रचा है। इसीलिए शिव, जो वैराग्य और काल के प्रतीक हैं, ने उस 5वें मुख को काट दिया। यह संदेश था कि सृजनकर्ता कभी अपनी रचना से बड़ा नहीं हो सकता और न ही उस पर अधिकार जता सकता है। सांख्य दर्शन के अनुसार यह पुरुष और प्रकृति का मिलन है। पुरुष यानी चेतना तब तक निष्क्रिय है जब तक प्रकृति यानी शक्ति या ज्ञान उसके साथ न हो। पश्चिमी दृष्टिकोण ने भारतीय ग्रंथों को ऐतिहासिक की तरह पढ़ने की कोशिश की, जबकि ये दर्शन मतलब फिलॉसफी के महाकाव्य हैं। ब्रह्मा के मंदिर कम होने का कारण कोई शाप या पाप नहीं, बल्कि यह दार्शनिक सत्य है कि एक बार सृष्टि बन जाने के बाद सृजनकर्ता की भूमिका गौण हो जाती है। महत्व केवल स्थित यानी विष्णु और परिवर्तन यानी शिव का रह जाता है। अंततः ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध वासना का नहीं, बल्कि विचार और अभिव्यक्ति का है। जब हम देवताओं को मानव के धरातल पर लाकर तौलते हैं तो हम केवल अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करते हैं। सत्य ये है कि सरस्वती के बिना ब्रह्मा शून्य है और ब्रह्मा के बिना सरस्वती निराकार। ये कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान का अहंकार ही विनाश का कारण बनता है।